देखिए जेएनयू वाले हैं, वो पड़ी डंडी हमेशा लेना चाहते हैं और उनकी पड़ी डंडी किसी दिन ऐसे निकाली जाएगी जितना ये क्या नाम है राष्ट्रद्रोह की बातें कर रहे हैं ना बार बार, ये किन लोगों की बात करते हैं, आतंकवाद को समर्थन की बातें करते हैं। और मैं आज बता दूं आपको कि अगर समय रहते रहते अगर भारत देश में कानून बन जाए या दिल्ली पुलिस अपना कार्य करे तो ठीक है, वरना तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का, लट लंबे लंबे ऐसे फेरे जाएंगे सरसों का तेल लगा के, हम जैसा युवा ही जेएनयू की नहीं निकल जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, क्योंकि हमें इस देश के अंदर ऐसी कोई बात मंजूर नहीं है जो हमारे देश के खिलाफ हो या कहे जो आतंकवाद के समर्थन में हो। ये वही जेएनयू जहाँ नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और नारों को लगाने वाला कौन था? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को यही लोकसभा है उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ की जनता ने थप्पड़ मार मार कर भगा दिया, कह दिया कि यहाँ अगर जो लहरेगा। तो आपके लोग थे, जनता ने थोड़ी मारा। तो हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमारे लोग थे, हमारे गौ रक्षक थे, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। तो गौ रक्षक होने का मतलब ये थोड़ी आप किसी पे भी अटैक करेंगे। आतंकवाद की छाती पर अटैक करेंगे हम किसी ऐसे व्यक्ति पर अटैक नहीं करेंगे जो समाज सेवी हो, लेकिन आतंकवाद की सोच रखने वाला, आतंकवाद को पनाह देने वाला व्यक्ति, उसे हम डंके की चोट पे कहते हैं। उसके साले पे सीने में भी दागने पड़ जाए ना, उसको मार देंगे। उमर खालिद शर्जील इमाम को जो जमानत नहीं मिली, उसका गुस्सा जेएनयू में दिखा। वो लोग कह रहे कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। देखिए कब्र खोदते मोदी की कब्र कब से खोद रहे हैं? 2014 में जब मोदी आया था ना, जब इसे कब्र खोद रहे हैं। मोदी की कब्र तो खोद ही नहीं, लेकिन इनकी अम्मी के चबूतरे चौड़े हो गए, इनकी अम्मी के चबूतरे चौड़े हो गए हैं। और आज मैं बता दूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं, कि जिसको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। रामलला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे, और गजवाए हिंद का सपना देखने वालों सुन लो, गजवाए हिंद से पहले भगवाए हिंद कर डालेंगे। और ये बात हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हो कहते हैं हमारी सरकार आ जाने दो, राम मंदिर तोड़ेंगे, फिर दोबारा से वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। अबे तुम क्या और तुम्हारे खानदान के क्या, और तुम्हारे जो मर गए वो क्या, जो ताबूत में पैक हो गए, वो तो कुछ कर नहीं पाए। और अगर आज आमने सामने की बात हो रही है तो हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, भैया आमने सामने आ जाओ। बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ऐसा करके भेजेंगे कि अभी तो अम्मी के चबूतरे चौड़े हो रहे हैं, खाला आला बाला जितने सबके चबूतरे चौड़े कर देंगे। जय श्री राम। गजवा हिंद कर रहे हैं, आप भगवा हिंद कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। कैसे एक जैसे लग जाएंगे? पत्रकार महोदय एक बताओ, दल्लागिरी करके आए हो क्या तुम मुसलमानों की? हम तो सख्त सवाल पूछ रहे हैं भाई, आप वो गलत है, हम तो कह रहे हैं गलत है। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि भाई लोकतांत्रिक देश को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए लोकतांत्रिक देश है, तो इस देश में जब हिंदू अपनी बातें करता है तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इसी देश के अंदर जब सरतन से जुदा की बातें की जाती है तो उन्हें पनाह दी जाती है, उन्हें कहीं ना कहीं समर्थन दिया जाता है। क्यों भाई, बताइए ना आप मुझे। वो भी गलत है। और इसी देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी में जब लगातार नारे लग रहे थे, जब दिल्ली पुलिस कहाँ थी? दिल्ली पुलिस सिर्फ गौ रक्षकों को पकड़ती है। जब मंदिरों के आसपास अगर मीट का व्यापार होता है, हम जैसे लोग उसका विरोध करने जाते हैं ना, दिल्ली पुलिस हमें तो सबसे पहले गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ऐसे जो देशद्रोही हैं उन्हें भी गिरफ्तारी जरूरी है, और अगर देशद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करा जा सकता तो इलाज हमें दे दो, हमें तो इलाज भी बांधने आता है, बहुत अच्छे से इलाज बांध देंगे। तो आप इलाज करेंगे? आप बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट में हम तो कह रहे हैं, सारी चीज़ों को रख रहे हैं। अगर देशद्रोहियों का इलाज आज के समय में दिल्ली पुलिस को आता हो तो ठीक है, वरना दिल्ली पुलिस ऐसे हाथ खड़ा कर दे, सरेंडर कर दे, उसके बाद हम बता देंगे इलाज होता कैसे है। जय जय श्री राम।